दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने अपनी तैयारियों में एक बहुत बड़ा इजाफा करते हुए चीन और पाकिस्तान को एक साथ पटखनी देने के लिए अब रूस के Mi-17 हेलीकॉप्टर को इजरायली एंटी टैंक मिसाइल से लैस करने का काम शुरू कर दिया है। आपको बता दें दोस्तों कि इस मिसाइल और इस हेलीकॉप्टर का जो कॉम्बिनेशन होगा वो दुनिया में और किसी भी देश के पास नहीं है और इससे भारतीय सेना अपने दुश्मनों पर करेगी अचूक वार। इसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन दोस्तों हम अपना वीडियो शुरू करें इससे पहले भारतीय जवानों की हौसला अफजाई के लिए कमेंट बॉक्स में जय जवान और जय हिंद ज़रूर लिखें। दोस्तों, दुश्मन की बख्तरबंद रेजिमेंटों के खिलाफ अपनी मारक क्षमता बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाते हुए भारत अपने रूसी Mi-17 हेलीकॉप्टरों को इजरायली नॉन लाइन ऑफ साइट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों से लैस कर रहा है। ये मिसाइल टारगेट पर अचूक वार करती है। सरकारी सूत्रों के अनुसार ये मिसाइल पहाड़ी इलाकों में कम ऊंचाई पर उड़ान भर सकते हैं। इसका अधिकतम रेंज 30 किलोमीटर है। मिसाइलें देश में पहले ही पहुंच चुकी हैं और पश्चिमी सेक्टर में किसी स्थान पर रूसी हेलीकॉप्टरों पर तैनात की जा रही हैं। आपको बता दें कि इसके बाद ये हेलीकॉप्टर और मिसाइलें लद्दाख क्षेत्र में तैनात होंगे, जिससे कि दोस्तों चीनी सेना PLA की अभी से नींदें उड़ने लग गई हैं। भारतीय सशस्त्र बल रूस यूक्रेन संघर्ष से सीखे गए सबक के अनुसार काम कर रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग में टैंक और टैंक रोधी मिसाइलों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ है। यूक्रेनी सेना ने पश्चिमी यूरोपीय देशों और अमेरिका द्वारा आपूर्ति की गई एंटी टैंक मिसाइलों का रूसी बख्तरबंद गाड़ियों के खिलाफ प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया है। इजरायली मिसाइलों से लैस होने के बाद भारत इन हेलीकॉप्टरों को लद्दाख और आसपास के क्षेत्रों में ऊंचे पहाड़ी इलाकों में तैनात कर सकता है, जहां चीन ने बड़ी संख्या में अपनी बख्तरबंद रेजिमेंट तैनात की हैं। सरकारी सूत्रों ने बताया कि इजरायली स्पाइक NLOS एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को रूसी मूल के Mi-17 V5 हेलीकॉप्टरों के बेड़े में एकीकृत किया जा रहा है। ये लंबी दूरी से लक्ष्य को मार सकता है और संघर्ष के समय दुश्मन के बख्तरबंद वाहनों के काफिले के खिलाफ बहुत प्रभावी साबित हो सकता है। भारतीय वायुसेना ने लगभग 2 साल पहले इन मिसाइलों में दिलचस्पी दिखाना शुरू कर दिया था, जब चीनी सेना ने पूर्वी लद्दाख सेक्टर के सामने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास बड़ी संख्या में टैंक और पैदल सेना के लड़ाकू वाहनों को तैनात किया था। पहले केवल पश्चिमी सीमा क्षेत्र टैंक युद्ध के लिए अनुकूल माना जाता था, लेकिन अब पश्चिमी और उत्तरी दोनों सीमाओं पर बड़े पैमाने पर टैंक मोर्चे पर तैनात किए गए हैं। सूत्रों ने कहा कि स्पाइक NLOS ATGM को फिलहाल सीमित संख्या में ऑर्डर किया गया है। बाद में मेक इन इंडिया के तहत बड़ी संख्या में इन मिसाइलों को खरीदने की संभावना तलाश की जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो में हम आगे बढ़े इससे पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है। दरअसल दोस्तों, हमारी भारतीय सेना, हमारी इंडियन आर्मी जो सरहदों पर हमेशा हमारी सुरक्षा के लिए डट कर खड़ी रहती है, उनको सपोर्ट करने का समय अब आ गया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को खोलिए जरा। हमने वहां पर कुछ प्रोडक्ट्स के लिंक दिए हैं, जिस पर क्लिक करके आप उन्हें खरीद कर हमारी भारतीय सेना को सपोर्ट कर सकते हैं। इन प्रोडक्ट्स में भारतीय सेना के कैप, मास्क, टी-शर्ट्स, सोवेनियर्स और बाकी कई सारे आइटम्स हैं जो आप खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, जल्दी इन लिंक्स पर क्लिक कीजिए और दिखा दीजिए भारतीय सेना के प्रति अपना सपोर्ट, और दिखा सकते हैं कि आप भारतीय सेना से कितना प्यार करते हैं।